जय श्री राम मित्र। मैं आप लोगों का परम मित्र उत्कल पंडित सुरेश पांडा। मित्र, रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए जा रहे थे, उस समय निशाच राजगृह नामक केवट ने श्री राम को नदी पार करने के लिए नावा दी, लेकिन शर्त रखी कि श्री राम उनके चरण को पहले धोए। श्री राम ने केवट की शर्त को स्वीकार कर लिया और अपने चरण को धोए। केवट ने श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी को अपनी नाव में बैठाकर गंगा नदी पार करा दी। यह घटना शुंगबेगपुर नामक स्थान पर हुई, जो प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह कहानी रामायण में भगवान राम के विनम्रता और उनकी सेवा भावना का एक उदाहरण है, और यह केवट के निस्वार्थ प्रेम की भी प्रतीक है, जो भगवान राम को अपनी सेवा से सुख करने के लिए तैयार था। केवट ने प्रभु श्री राम से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि भगवान श्री राम सुनने से एक शिला स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई थी। केवट ने श्री राम को नदी पार करा दी थी, जिसके बाद केवट ने अपनी नाव को पलट दिया और कहा कि अब यह नाव किसी और को नहीं ले जाएगी, क्योंकि इसमें राम जी बैठे चुके हैं। केवट ने इसी बात को संकल्प लिया कि जब तक श्री राम वापस नहीं आएंगे, तब तक वो इस नाव को उपयोग नहीं करेगा। नदी पार उतारने पर केवट राम से पारिश्रमिक लेने से इनकार कर देता है। कहता है कि हे प्रभु, एक ही पैसे से जुड़े लोग एक दूसरे से परिश्रम नहीं लेते हैं। राम जी ने केवट को अपनी अंगूठी दी थी, लेकिन केवट ने उसे स्वीकार नहीं किया। राम जी ने केवट की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे निर्मल भक्ति का वरदान दिया। केवट को बहुत कुछ मिला। उसे शांति, सच्चे प्रेम और भगवान राम की कृपा मिली। केवट को यह भी पता चला कि सच्ची भक्त और सेवा करने से मनुष्य को क्या मिल सकता